यूनाइटेड फोरम ऑफ वोट फॉर इंडिया नामक तंजीम के जानिब से एक स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया 108 मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट में, जहां शहर कोलकाता के जाने माने सोशल एक्टिविस्टों ने शिरकत की। इस रोड कॉर्नर मीटिंग का अहम मकसद आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आवाम के बीच अवेयरनेस फैलाना कि कैसे आने वाले चुनाव में आप मुल्क में नफरत फैलाने वाली ताकतों को शिकस्त दे पाएं। इस स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग में यूनाइटेड फोरम ऑफ वोट फॉर इंडिया के तरफ से वोटों से अपील की गई कि आइंदा 3 अक्टूबर को यूनाइटेड फोरम ऑफ वोट फॉर इंडिया की ओर से मरकजी प्रोग्राम होगा धर्मतल्ला चलो। इस मरकजी प्रोग्राम में बंगाल के सारे लोग शामिल होंगे। मतलब जानते हैं, काली के सामने जो नाच होता है, शिव के सामने जो नाच होता है, जो पागलों की तरह नाचते से तांडव करते, और मोदी सरकार आज मोदी की सरकार चल रही है। बहुत सारे लोग को बहुत सारी उम्मीद थी, कांग्रेस का सरकार था उस समय बहुत सारे प्रॉब्लम हुए तो लोग उसको रिफॉर्म करने के लिए चेंज किया। लेकिन जब से मोदी जी का सरकार आया है, सुबह कुछ न्यूज़ आता है, शाम में कुछ न्यूज़ आता है। जहाँ तक मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस को समाप्त करो, आम आदमी नहीं समझ पाए कि कांग्रेस को समाप्त करने के लिए बोल रहा है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को समाप्त करने है। लेकिन अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि वो कांग्रेस के द्वारा बनाए हुए संविधान को ही समाप्त करने की बात बोल रहे थे। हम लोग को समझने में देरी हो गया। और आज जो संविधान में जितने सुधार कर रहे हैं या जो कुछ भी, किसी भी जाति विशेष को आप उस व्यक्ति के कानून बनाते हैं तो कम से कम उससे पूछिए तो कि आप को असुविधा है। अगर किसी ने आपको नहीं बोला है, जनता के लिए सरकार है, तो जनता आपको बोला कि हमें समान नागरिकता चाहिए, या किसी ने ये बोला कि हमको 3 तलाक चाहिए, किसी मुस्लिम संगठन ने आपको नहीं बोला। आप बिना जनता से के डिमांड से ही अपनी मर्जी से जो मन होता है सो करते हैं। बंड लोग वहाँ पहुँच गए हैं, ऐसे लोग पहुँच गए हैं जिनको बोलने ढंग से नहीं आता है, मोदी के नाम पर जीत जाते हैं, वहाँ ढोल बजाते हैं, और जितने चमचे लोग हैं सब चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये तो हमारे प्रजातंत्र में प्रॉब्लम ये है कि लोग जहाँ एक बार ढूलते हैं सब ढूल जाते हैं। अब जनता जो है 10 साल तो इंदिरा को नहीं झेल सके, राजीव को 5 साल नहीं झेल सके, तो हम लोग बहुत झेल लिए। अब नहीं झेलेंगे। मोदी जी हो या बीजेपी हो, ये राष्ट्र को तोड़ने वाली पार्टी है। हम लोग को निजात चाहिए। हम लोग का नया कानून बना करके हम लोग को सारा राइट खत्म कर रहा है। आप लॉकडाउन को याद कीजिए, जब आप घर से निकलते थे आपको लाठीचार्ज होता था, आप गाय भैंसी की तरह आपको खदेड़ा जाता था। ऐसी स्थिति हुई है। जब नोटबंदी होती है लाइन में खड़े हो जाते हैं, उसके बाद आपकी जरूरत की चीज़ नहीं मिलती है, पहले से कोई व्यवस्था नहीं करते हैं और तुरंत सुबह में बोल देते हैं कि चलो इसको हटाओ। एक ना कानून लाओ। बस सुबह में हमको पता चलता है कि आप जीएसटी लगा दिए और उसके बाद हम ये आज का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है आपके स्केला बगान वार्ड नंबर 39 में, यूनाइटेड फोरम नाम का जो एक ये संगठन है, ये लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में क्या इस देश के सिचुएशन बन रहे हैं और आप लोगों को अपने मताधिकार, अपने वोट का कहाँ सही इस्तेमाल करना है। लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, और ये फांसीवादी जो सरकार पिछले 9 साल से भाजपा की चल रही है, इसको कैसे सत्ता से बेदखल किया जाए, इसके लिए ये यूनाइटेड फोरम ने एक मंच सजा करके लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की है। वोट फॉर इंडिया। आप जैसे जानते हैं कि एक संगठन 28 दलों ने मिल करके एक संगठन तैयार किया है जिसका नाम दिया है इंडिया, INDIA। देश का भी नाम इंडिया है और इस देश की जो परेशानियां हैं उससे निपटने के लिए भी ये इंडिया गठबंधन तैयार हुआ है। इसीलिए उन्होंने इस गठबंधन का नाम दिया है इंडिया, जिसको आप सोशल मीडिया के ज़रिए से आप सुन रहे होंगे कि अब बीजेपी
हर वक्त लोग इंडिया इंडिया ना करें, उस नाम पर बदलने का भी वो विचार करके वो भारत भारत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसलिए कल को अगर ये भारत कर लेंगे तो फिर वो भारत पे भी बदलने का विचार करेंगे। इसलिए ऐसी सरकार जो अपने हर फैसले पे तरह तरह की मतलब वो गुलाटियाँ खाती रहती है, जिसको यही नहीं पता कि क्या करना सही है क्या करना नहीं सही, ऐसी सरकार जो देश को गलत रास्ते पे ले जा रही है, नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है, कारोबारी रास्ते पे आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता खत्म हो रही है, ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पूरे देश के जो भी क्षेत्रीय दल हैं सब मिलाकर के उन्होंने ये इंडिया गठबंधन नाम दिया है, जो बहुत इस वक्त चर्चा में है और बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए एकदम तैयार है। आप देश के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप उठा करके देखें तो उसमें साफ शब्दों पे ये लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ये खुले शब्दों में लिखा है कि भारत दैट इज़ इंडिया और इंडिया दैट इज़ भारत। ये हिंदुस्तान के दो नाम है, भारत और इंडिया। लेकिन इंडिया चूंकि विपक्ष के गठबंधन ने इस नाम को रख लिया है तो बीजेपी तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। ये इतना आसान नहीं है कि किसी देश का नाम बदल देना, ये कोई स्टेशन नहीं है, ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई छोटा शहर या कोई गली मोहल्ले का नाम नहीं है कि आप इतनी आसानी से बदल देंगे। और अभी तक बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता ऑफिशियल जो भी उनके लोग हैं उनकी तरफ से ऐसा कोई अनाउंस नहीं है कि इंडिया का नाम भारत हो रहा है। उन्होंने एक शोषा छोड़ा है जो उनकी गोदी मीडिया सारा दिन लोगों के जहन में ये बात बैठा। इसके लोकसभा के चुनाव में, आम चुनाव में 400 सीटों पर इंडिया गठबंधन 1-to-1 फाइट के लिए तैयार है। बीजेपी बनाम इंडिया का कैंडिडेट और बाकी जो 540 लोकसभा सीटों में बाकी जो 140 लोकसभा सीटें बच रही हैं, जो जहां मजबूत होगा लोग उनकी सपोर्ट करेंगे। इसलिए बीजेपी 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी, ये पूरे विश्वास के साथ मैं आपको बता सकता हूँ। मुल्क की हालात है, मुल्क में लोग परेशान हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, सब लोग परेशान हैं अपनी अपनी जगह में। जिस तरह हर लोग अपनी परेशानी को दूर करने में लगे हुए हैं, उसी तरह ये एक गठबंधन जो हुआ है इंडिया का, वो सब लोग एक साथ जुड़े हैं। और जो हमारे देश में बेरोज़गारी है, रोज़गार नहीं है, उस चीज़ को लाने की कोशिश कर रही है, इसलिए ये इंडिया गठबंधन हुआ है। और लोग सोचना होगा जो सरकार निकम्मी है वो हमेशा से कभी हिंदू कभी मुस्लिम कभी मंदिर कभी मस्जिद ये करते आई हुई है। इसलिए इस बार 2024 में तय है कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सभी को मिलके एक होना होगा और हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है उसको एक करना होगा। धर्मतल्ला इसलिए यहाँ पे आवाज़ दिया गया है धर्मतल्ला आने के लिए कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। 3 तारीख को वहाँ पे एक मीटिंग होगी, वहाँ पे लोगों को जोड़ा जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि इंडिया गठबंधन को क्यों वोट दिया जाए। इसलिए वहाँ पे लोगों को बुलाया जा रहा है ये संदेश देने के लिए। मतलब यूनाइटेड फॉर इंडिया जो है वो इसका मकसद ही यही है। लोगों देखिए ये प्रोग्राम का मकसद क्या है कि हम लोगों तक जा के हर मोहल्ले इसमें जाके एक उनके कानों तक आवाज़ डालें कि अब सोने का वक्त नहीं है, अब जाग जाइए। जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, आप बाहर तक जुल्म हो रहा था तो ठीक है, आपने संविधान में देखा होगा उमर दानिश अली को जिस तरह जो अल्फाज बोला गया वो बोलने आम इंसान को बोलने के लिए सोचना पड़ता है। एक वहाँ पे सांसद इस तरह का आवाज़ करते तो मुसलमान के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों हो रहा है? मुसलमान कहाँ हैं? देखिए दानिश अली वहाँ पे रो रहे थे, मैं उनको बोलूँगा कि आपको रोना नहीं चाहिए, आपको वहाँ पे खड़े होंगे जिस अल्फाज में उनसे आपसे वो बात किया आपको रिपीट वो अल्फाज बोलना चाहिए कि उनकी हिम्मत वहीं पस्त हो जाती। क्योंकि अगर संविधान का कानून अगर होता तो दोनों के लिए होता, दोनों ही वहाँ पे सस्पेंड होते। आप चुप क्यों थे? आप क्यों रोने लगे? क्यों इमोशनल हो गए? मुसलमान हिंदुस्तान में कमज़ोर पड़ रहा है। नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ रहा है। वहाँ पे कहीं ना कहीं उमर दानिश अली ने अपना ये दिखाया कि संसद है, यहाँ पे अगर एक आदमी बोल रहा तो हम नहीं बोले। दानिश अली ने संसद की इज्जत रखा वहाँ पे सम्मान। लेकिन नहीं, मैं एक आम इंसान होने के नाते मैं बोलता हूँ वहाँ पे उनको उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए ताकि दूसरे कोई भी संसद बोलने से पहले 10 बार सोचे। ये जॉइंट यूनिट ऑफ फोरम जो है ये हम लोग की मजबूरी हो गई है, इसको हम मजबूरी बोलेंगे। क्योंकि अगर आवाम सही रहती, आवाम को अपना हक लड़ने का
तरीका आता तो आज हम लोग इस मंच में नहीं होते, अपना वक्त नहीं देते। इस मंच में होने का मतलब ये है कि हम लोग आवाम को जगा रहे हैं कि आने वाला 24 को होश और हवास में अपनी दिमाग खोलकर जो तुम्हारा साथ देता है उसी को वोट दो, तभी इसी जगह हम लोग खड़े हैं। अगर हम लोगों को ये चीज़ भरोसा हो जाता कि आवाम हमारा बहुत ही पुख्ता है, सही जगह में निशाना तीर मारेंगी 24 को, तो आज हम लोग यहाँ पे नहीं होते। हम लोग का होने का मकसद ये है कि कुछ कुछ जगह में लोग भटक रहे हैं, उसको सही रास्ता पे लाना। ये कोई पार्टी लेवल में नहीं है कि आप उसे वोट दो, आप सीपीएम को वोट दो, आप कांग्रेस को वोट दो या आप टीएमसी को वोट दो। आप जिसे भी वोट दो, ये वोट आपका बहुत इंपॉर्टेंट वोट है। अगर आपने सही जगह वोट दिया तो अगला साल भी आप दे सकेंगे, और गलत जगह पड़ गया, भाजपा सरकार की फिर राज हो गई, तो आप वोट देने के लायक नहीं रहे। इस बात का खतरा है। देखिए, खतरा मुसलमानों को या आवाम को या सिख को या ईसाई को खतरा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग आज से नहीं, जब से आज़ादी हुई है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है, सब भाईचारगी में। खतरा कब से शुरू हुआ? 2014 से, जब से मोदी सरकार आई है, यहाँ पे भाजपा सरकार आई है। और हम यूं कहेंगे कि मोदी सरकार नहीं है, ये आरएसएस का सरकार है। आरएसएस जिस तरह जहाँ पे चलाता है, मोदी भाजपा वहीं पे हथौड़ा मारता है। ये मोदी का दिमाग नहीं है, ये आरएसएस का दिमाग है। आरएसएस चाहता है कि हम पूरा हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड में राज करें, क्योंकि उसका जब से गांधी जी को गोली मारा गया था उस दिन से आरएसएस का जन्म हो गया था। क्योंकि आरएसएस का मेन आदमी कभी नजर नहीं आता, आप देखिएगा, कभी नजर नहीं आता है, वो अलग अलग एजेंडा को निकालता है। और आज उसी का बोली बोलता है मोदी। मोदी को भाजपा सरकार नहीं बोलो, बल्कि वो आरएसएस का दलाल है। जो अभी तूफान उठ रहा है, ये आज जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, और इस सरकार के जो कार्यकाल रहे 9 साल में, इसका पूरा देश जो है इस बात का गवाह है कि पूरे 9 सालों में इस देश के हर तबके, हर वर्ग के लोग दबा दिए गए, कुचल दिए गए, सबकी आवाज़ ख़त्म कर दी गई। पूरा देश आज तबाही और बर्बादी की तरफ है। एक फॉल्स प्रोपागेंडा के तहत ट्रिलियन इकोनॉमी और आत्मनिर्भर, ऐसी बड़ी बड़ी बातों का झूठा प्रोपागेंडा जो तैयार करके ये देश में लोगों को बेवकूफ़ बना के, नफ़रत का माहौल गर्म करके, एक दूसरे को लड़ा कर आज इतना कोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में चला गया। आज ये नफ़रत इतना अंदर तक चला गया है कि इस नफ़रत के बेसिस में एक आम पुलिस वाला ट्रेन में गोली मार देता है धर्म के नाम पर। आज लोग धर्म के नाम पर बलात्कार कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। पूरा देश में हर जगह माहौल है। और आज ये तो आखिरी हो गया जब पार्लियामेंट में खड़ा होकर एक पार्लियामेंटेरियन दूसरे पार्लियामेंटेरियन को गाली बकता है। अब मैं इस पार्लियामेंटेरियन इसलिए बोल रहा हूँ कि गाली बकने वाला का कोई जात धर्म नहीं, और गाली किसको दिया उसका भी कोई जात धर्म नहीं। मैं तो मानता हूँ कि लोकतंत्र के मंदिर में दुनिया का, आप बोलते हैं हम लोग बहुत बड़ा डेमोक्रेसी हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, उसके मंदिर में खड़ा होकर अगर कोई गाली बक रहा है तो वो पूरे देश को बक रहा है, उस लोकतंत्र की मंदिर को बक रहा है, हमारे संविधान को बक रहा है। ये गाली किसी पार्लियामेंटेरियन को नहीं था, ये गाली हमारे देश को था। हमारे देश के ज़मीर पर उसके गाल पे तमाचा था। हमारे देश के संविधान को गाली दिया उसने, हमारे देश के संविधान की मंदिर को गाली दिया उसने, हमारे मर्यादा को गाली दिया है उसने। तो उसे फ़ौरन गिरफ्तार करके जेल में भरना चाहिए, उसे वार्निंग नहीं देना।